हेलो एवरीवन। हम लोग आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अब समझने का कोशिश करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन मतलब जो कंजर्व हो, और क्या है मोमेंटम। तो फिजिक्स में इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो देखते हैं कि ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस केस में काम करता है, कैसे करते हैं, वो समझने का कोशिश करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अभी जो फिलहाल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज एन वेलोसिटी, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका भी कुछ वेलोसिटी है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट लिया कुछ ऐसा, मान लो कि इसका मास ma है, ठीक है, और ये जो है स्ट्रेट लाइन में इनिशियल वेलोसिटी ua से मूव कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, b, उसका जो मास है mb है, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ub, यानी इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है ub, राइट। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद जो हमारा ua है, यानी कि ua यानी जो a ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी b से ज्यादा है, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, इसका ज्यादा है। तो कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को हिट कर जाएगा। तो ए जो है, ये है, और जो ये बी है ये कोलाइड कर दिया, ठीक है। अब जो कोलिजन हुआ है, मान लो कि वो कुछ टी सेकंड्स के लिए हुआ, टी टाइम के लिए हुआ है, ठीक है। अब आपस में कुछ टाइम है, कांटेक्ट में रहे, कोलाइड किए, वो टी टाइम है, ठीक है। अब क्या होता है कि कोलिजन करने के बाद, जब कोलिजन किए तो क्या होगा, एक दूसरे पर जब टकराए तो कुछ फोर्स भी अप्लाई किए होंगे, तो उसको हम लोग बैक में आएंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है कि फिर वो मूव करना शुरू करते हैं। कोलिजन जब हो गया तो मूव करने लगे, वो कुछ जो उनका स्पीड था va हो गया, क्या हो गया, va ma का, और जो mb था वो कुछ vb, मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, vb से मूव करने लग गया। तो इस केस में इंपैक्ट हुआ, जैसे आप लोग बताया था ना, वॉल को आप धक्का दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक फोर्स आप अप्लाई करते हो। तो इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जो फोर्स अप्लाई हुआ वो ए ने बी पर अप्लाई किया, ए ने बी पर अप्लाई किया, ए ने बी पर अप्लाई किया, वो क्या था, ऐसे अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। तो बी ने भी अप्लाई किया फोर्स, ठीक है, और वो अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, वो क्या था, एफ बी ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहां समझना, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर हम लोग जो इसके फैक्ट हैं कुछ लिख लेते हैं। सो
मास जो एम ए है उसके क्या क्या फैक्ट है। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यूए। आप उस तरीके से ना सोचे कि मैंने वेक्टर साइन क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वेक्टर साइन ये 9th क्लास का मैं चीजें बता रहा हूँ। वेक्टर साइन देने का मतलब आपको वेक्टर की जानकारी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, स्ट्रेट लाइन मोशन में ये मूव कर रहा है, यानी मैंने डायरेक्शन फिक्स कर दिया, इसलिए मैंने लिखा यूए। आप ये ना सोचे कि अब यूए है ऐसा होना चाहिए, जब समय आएगा सब बताया जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है आप उसको आप समझिए, क्योंकि मैंने क्या मेंशन किया, स्ट्रेट लाइन मोशन में यूए जो इसका फाइनल वेलोसिटी हुआ है आफ्टर कॉलिजन वो क्या है, वी। जो एम ए है, जो फोर्स लगा है, फोर्स अप्लाइड बाय एम ए ऑन एम बी क्या है, एफ ए बी। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग मास एम बी की बात करते हैं। मास एम बी, एम बी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू बी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी बी। फोर्स अप्लाइड बाय एम बी ऑन एम ए, एफ बी ए। ये सारे फैक्ट हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब आपको पता है कि जो यहां पर जो फोर्स है, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है कि कोई फोर्स लगाया तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगा, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो एक यहां आपको समझ में आया कि जो बाई न्यूटन जो थर्ड लॉ है कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, या एफ बी ए इक्वल टू माइनस एफ ए, बात एक है, ठीक है। सपोज मैंने इसको 1 कंसीडर किया। अब देखो आप, जो फोर्स यहाँ एफ ए बी क्या है, एफ ए बी क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय एम ए ऑन एम बी, यानी मास एम बी पर फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ ए बी। तो एफ ए बी के कारण क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जो टी टाइम के लिए हुआ, चेंज इन मोमेंटम इन टी टाइम, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो होगा वो क्या होगा, फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहां सब समझो। सो नाउ फोर्स ए बी, फोर्स ए बी क्या है, फोर्स ए बी बाई एम ए ऑन एम बी, यानी अब समझो आप, ये हमारा क्या है, एम बी, फोर्स ए बी, ये लग रहा है फोर्स ए बी। फोर्स क्या है, एम ए लगाया है एम बी की तरफ, ऐसे लगा, तो इसका क्या था पहले,
इनिशियल वेलोसिटी था यू बी, क्या हो गया वी बी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम बी इंटू फाइनल वेलोसिटी वी बी माइनस यू बी, राइट। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस ये है एफ बी ए। एफ बी ए क्या है, एफ बी यहां बताया ना, एफ बी ए फोर्स अप्लाइड बाई एम बी ऑन एम ए, एम बी ऑन एम ए, ये हो गया हमारा एम ए। कौन लगा रहा है, एम बी, जो यहां से लगा क्या हुआ, जो कोलिजन का जो फोर्स हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये हो गया फोर्स एफ बी ए। तो इसी कारण इसमें क्या चेंज हुआ, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या था यू ए, अब क्या हो गया वी ए। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए। अब आपने फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखा, अच्छा कि फोर्स एफ ए इक्वल टू एफ बी है। तो यहां पे एक चीज और हम लोग कर देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट की अगर बात करूं तो एम बी वी वी माइनस यू बी कितने टाइम तक इंपैक्ट हुआ है, जो टाइम था कोलिजन क्या था टी, उसी टाइम के लिए फोर्स अप्लाई हुआ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, एम बी माइनस वी वी माइनस यू वी बाई टी। और यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। और ये क्या है, ये कौन सा फोर्स है, किसके कारण हुआ है, बी ए के कारण। और ये कौन सा है फोर्स, एफ ए बी, है ना। दिखा, तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या देखा है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने ये देखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी, आपने देखा। अब एफ ए बी हमने क्या निकाला, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ये फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम माइनस एम ए बी ए, है ना, बी ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी कि टाइम ऑफ इंपैक्ट यहाँ कैंसिल हो गया। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी इक्वल टू माइनस एम ए, सॉरी, माइनस एम एम ए इंटू वी ए
माइनस यू ए। अब देखो आपको यहां से कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? एम बी वी बी माइनस यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू, राइट। हम इसको क्या लिख सकते हैं? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इक्वल टू माइनस एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। अब आप देखो यहां पर, अगर इस तरफ मैं लिया हूं एम बी यू बी को इस साइड, तो क्या हो गया? एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब आपको क्या दिख रहा है यहां पर? समझना, अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक आया जिसकी हम लोग क्लास कर रहे थे। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम बी मास का। देखो आप ये क्या है? एम बी, ये है ना पी बी, है ना? देखो तो एम बी इंटू वी बी, ये फाइनल वेलोसिटी प्लस, और प्लस ए का एम ए, ये क्या है? पी ए। कब का है ये? फाइनल का। ये कब क्या है? फाइनल का। ये कब क्या है? फाइनल का। ये क्या है? एम ए। ये क्या है? पी ए। कब का? इनिशियल का। ये देखो एम बी, ये क्या है? पी बी। कब का? इनिशियल स्टेज का। यानी कि जब यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, मोमेंटम क्या था? एम ए इंटू यू। और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था? यूवी से मूव कर रहा था, एम बी। तो इनिशियल और यहां फाइनल। तो आपको क्या समझ में आया यहां पर? देखो कि फाइनल फाइनल जो मोमेंटम है, यानी बॉडी का फाइनल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, यानी कि हम लोग बात हो रहे हैं जो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, है ना? देखो तो वी ए है और वी बी है, यानी आफ्टर कॉलिजन किसके बराबर हो गया? टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। तो कंजर्व हो गया, यानी कि जो मोमेंटम पहले था ऑब्जेक्ट का, जो पहले था ऑब्जेक्ट का वही बाद में है। यानी कि जो इनिशियल जो मोमेंटम था टोटल, वो हमारा क्या है? फाइनल टोटल मोमेंटम है। बात समझ में? अब देखो पिक्चर पे हम लोग चलते हैं, वहां से दिख जाएगा। यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या कर रहे थे कि इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम ए यू ए, और इसका इनिशियल क्या है? एम बी यू बी। जो सिस्टम हमारा, इसका जो मोमेंटम है फाइनल में क्या हो गया? एम ए वी ए, और दूसरे ऑब्जेक्ट का एम बी वी बी। ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर है आपस में। इसलिए वो बोलते हैं कि जब इस तरह केस में जो कॉलिजन होता है,
कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में, तो हमारा जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व। तो हम लोग क्या समझे कि जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, अभी पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, यू ए वेलोसिटी टू डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और वेलोसिटी इस तरीके से है कि एक दूसरे को कोलाइड कर सके। जैसे मैंने यहाँ पर लिया केस यू ए ग्रेटर देन यू बी, कोई अनबैलेंस फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो जो बिफोर मोमेंटम होगा नो अनबैलेंस्ड फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो हमारा जो मोमेंटम है टोटल पी इनिशियल इक्वल टू टोटल पी फाइनल। ठीक है, यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस तरह के जो लॉज होते हैं जो कंजर्वेशन से रिलेटेड होते हैं, उनको हम लोग प्रैक्टिकली मतलब बार बार वेरीफाई करते हैं, और जब रिजल्ट हमें कभी भी गलत नहीं मिलता थ्रू आउट, ये तो कई साल पहले 200-300 साल पहले ये सब डेरिवेशन किया गया था, तो हम लोग उसको मतलब एज प्रूफ आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट हम लोग मिलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू बार बार, तो उस बेसिस पे हम लोग लॉ को डेवलप